तो बच्चों, सांप कविता से जितने भी 3 मार्क्स के प्रश्न बनते हैं उसे कर लेते हैं आज। कविता की पंक्ति है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। प्रश्न बनते हैं इसमें। पहला है, पंक्ति किस पाठ से ली गई है? उत्तर है, पंक्ति सांप शीर्षक कविता से ली गई है। दूसरा है, सांप कविता के कवि कौन है? आंसर होगा सांप कविता के कवि अज्ञेय हैं। तीसरा नंबर है, अज्ञेय का पूरा नाम लिखिए। आंसर होगा अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय है। चौथा नंबर प्रश्न, सांप किसका प्रतीक है? आंसर होगा सांप नगर में बसने वालों लोगों का प्रतीक है। पांचवा नंबर प्रश्न है, सभ्य किसे माना जाता है? उत्तर है, नगर में बसने वाले लोगों को सभ्य माना जाता है। चौथा नंबर प्रश्न है, सांप के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग किया है? उत्तर है, सांप के माध्यम से कवि ने नगर में बसने वाले लोगों पर व्यंग किया है। अगला प्रश्न है, नगर में बसने वाले लोग क्या वास्तव में सभ्य हैं? उत्तर है, कवि के अनुसार नगर में बसने वाले लोग ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ आदि भावों से भरे हैं तथा अपने हित के लिए दूसरों का अहित करने में जरा भी संकोच नहीं करते, अतः उन्हें सभ्य नहीं कहा जा सकता। अगला प्रश्न है, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्ति में कवि सांप को संबोधित करते हुए उनसे कहते हैं कि वह न तो सभ्य हुआ है और न ही जंगलों को छोड़कर सभ्य कहे जाने वाले शहरों में उसे बसना आया है। इस प्रकार यहाँ सांप की तुलना सभ्य कहे जाने वाले शहरी लोगों से की गई है। तो सांप कविता से दूसरी पंक्ति है जो 3 मार्क्स का है। इसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो टोटल 3 मार्क्स के होंगे। तो अगली पंक्ति है, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया? तो इस पंक्ति से जो प्रश्न बन रहे हैं, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है? उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति सांप कविता से ली गई है। दूसरा है, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार अज्ञेय हैं। तीसरा नंबर है, कवि किससे प्रश्न कर रहे हैं? आंसर होगा, कवि सांप से प्रश्न कर रहे हैं। चौथा नंबर है, डसना किसकी प्रवृत्ति है? उत्तर है, डसना सांप की प्रवृत्ति है। पांचवा नंबर प्रश्न है, इस पंक्ति से डसना से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, डसना शब्द के माध्यम से कवि ने शहरी लोगों की विषैली मानसिकता की ओर संकेत किया है। अगला प्रश्न है, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने शहर में रहने वाले लोगों की विषैली मानसिकता पर व्यंग किया है। सांप के माध्यम से कवि शहर में रहने वाले लोगों से प्रश्न करते हैं कि उन्होंने डसने की प्रवृत्ति कहाँ से सीखी और उनमें इतना जहर कहाँ से आया। जो जहर जंगल में रहने वाले सांप में पाया जाता है, वहीं जहर शहर में बसने वाले और सभ्य कहलाने वाले लोगों में पाया जाता है। फिर शहर और जंगल में रहने वाले में क्या फ़र्क रह जाता है? तो ये 3 मार्क्स के प्रश्न हैं जो खत्म हो गए हैं। इसके आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न भी कर लेते हैं जो 2 मार्क्स के होंगे। इसमें पहला प्रश्न है, कवि ने सांप को किसका प्रतीक माना? आंसर है, कवि ने सांप को सभ्य मनुष्य के चरित्र में व्याप्त द्वेष, कटुता और विषैले व्यवहार का प्रतीक माना। दूसरा नंबर प्रश्न है, सांप कविता में निहित व्यंग क्या है? आंसर है, सांप कविता में निहित व्यंग उस मनुष्यों की ओर संकेत है जो सभ्य होने का दिखावा करते हैं परंतु उनके चरित्र में सभ्यता के कोई लक्षण नहीं आते, अतः वह दूसरे को कष्ट देने की प्रवृत्ति से परिचालित रहता है। तीसरा नंबर प्रश्न है, कवि के अनुसार सांप की क्या विशेषता होती है? उत्तर है, कवि के अनुसार डसना और विषैला होना सांप के चरित्र की मुख्य विशेषता होती है। अगला प्रश्न है, कवि सांप से क्या पूछता है? उत्तर है, कवि सांप से उसके डसने की प्रवृत्ति और विष के पाने की बात पूछता है। पांचवा नंबर प्रश्न है, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि कवि सांप के माध्यम से दोहरे चरित्र का निर्वहन करने वाले शहरी लोगों से सभ्य समाज द्वारा दूसरों को हानि पहुंचाने की भावना और उनमें इस कला के विकास के कारण को दर्शाया है। विष कहाँ पाया? पंक्ति के कवि कौन है? विष शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? उत्तर है, पंक्ति के कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय हैं। विष शब्द का प्रयोग मनुष्य के चरित्र में निहित द्वेष और कटु भावनाओं को दर्शाने के लिए हुआ है। 7वां नंबर प्रश्न, प्रस्तुत कविता के आधार पर सांप और मनुष्य में किसका विष अधिक खतरनाक है और क्यों? आंसर है, प्रस्तुत कविता के आधार पर सांप और मनुष्य में मनुष्य का विष अधिक खतरनाक है क्योंकि
सांप के विष का तो निदान हो सकता है, परंतु मनुष्य के कांटे का कोई निदान नहीं होता। 8वां नंबर प्रश्न, तब कैसे सीखा डसना? पंक्ति के आधार पर सांप ने डसना किससे सीखा? आंसर होगा उपरोक्त पंक्ति के आधार पर सांप ने डसना मनुष्य से सीखा। मनुष्य का अपना चरित्र के विपरीत कार्य करना अर्थात सभ्य होने का दिखावा कर विषैला व्यवहार करने के माध्यम से सांप को डसना सीखने की बात कही है। 9वां नंबर प्रश्न है, अज्ञे की सांप कविता का मूल स्वर क्या है अथवा सांप कविता किस तरह की रचना है? आंसर है अज्ञे की सांप कविता का मूल स्वर व्यंग्यात्मक है। सांप कविता व्यंग प्रधान रचना है। 10वां नंबर प्रश्न है, सांप कविता में कवि किसके तथा क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? उत्तर है सांप कविता में कवि सांप से प्रश्न पूछ रहे हैं कि उसमें डसने की प्रवृत्ति कहाँ से आई। अगला 11वां नंबर प्रश्न, सांप किसका प्रतीक है? उत्तर है सांप शहर में बसने तथा सभ्य कहे जाने वाले शहरी लोगों की विषैली मानसिकता का प्रतीक है। 12वां नंबर प्रश्न, नगर में बसने वाले लोगों की विषैली मानसिकता से कवि क्यों चिंतित है? आंसर है नगर में बसने वाले लोग इच्छालु प्रवृत्ति के और अवसरवादी हो गए हैं, जबकि उन्हें सभ्य बनना चाहिए। कवि सांप का प्रतीक लेते हुए यह बताना चाहते हैं कि सांप जंगलों, बगीचों या ग्रामीण परिवेश में रहता है और इस तरह धीरे धीरे ग्रामीण परिवेश भी विषाक्त हो जाता है। 13वां नंबर प्रश्न, डसने से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर है डसने से कवि का तात्पर्य है दूसरों को क्षति पहुंचाना। वर्तमान समय में व्यक्ति अपने फायदे के लिए किसी का अहित करने से नहीं चूकता। 14वां नंबर प्रश्न है, सांप कविता किस ओर संकेत करती है? उत्तर है सांप कविता के माध्यम से कवि ने मानवता के ह्रास की कहानी कही है। सभ्यता का तात्पर्य है उच्च मानवीय मूल्यों से युक्त होना, परंतु जैसे जैसे सभ्यता का विकास हो रहा है मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है। तो बच्चों ये लघु उत्तरीय 3 नंबर की और 2 नंबर के प्रश्न खत्म होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले कविता में। आप लोग कमेंट करते रहिए। थैंक यू।